दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल इलाके में व्यापारियों की समस्याओं का समाधान निकालने पहुंचे दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने व्यापारियों को बड़ा तोहफा देते हुए टोल टैक्स से बड़ी राहत दी है। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल ने व्यापारियों के लिए लागू टोल टैक्स को निरस्त कर दिया। इसी को लेकर व्यापारियों ने दिल्ली के उपराज्यपाल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का धन्यवाद किया। इस मौके पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा, जो गलत है उसके खिलाफ मैं खड़ा हूं और लघु उद्योग देश की रीढ़ की हड्डी हैं और उसे सहयोग करना सरकार की जिम्मेदारी है। इसी को ध्यान में रखते हुए व्यापारियों को बड़ी राहत दी गई है। इसके अलावा व्यापारियों के अन्य समस्याओं पर भी विचार किया जा रहा है और उसके समाधान पर भी काम किया जाएगा। कुछ ना कुछ सौगात देके जाते हैं, ये जब आते हैं देके जाते हैं। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि पिछले 10 दिन के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में हमें विजय मिली है। आज विजय दिवस है। मेरे मित्रों, मेरे एक और समस्या आ रही है, यहाँ पे जगह पे इन्होंने बूम लगा, जिसका आपको हमारे बीच में हमारे उपराज्यपाल जी पहुंच गए हैं। एक बार आप सब करतल ध्वनि से उनका स्वागत है। सभी बैठे रहेंगे, सभी लोग अपने स्थान पे बैठे रहेंगे। मैं सभी से विनती करूंगा, सभी खड़े होके हमारे उपराज्यपाल श्री विनय सक्सेना जी का, माननीय विनय सक्सेना जी का स्वागत करेंगे। सभी व्यक्ति ताली बजा के तालियों की गूंज को कम न होने दें। ये बवाना की समस्याओं को सुनने के लिए हल कर गांव देहात के भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पिछले 3-4 महीने से हम बात कर रहे थे तो माननीय उपराज्यपाल जी ने दिल्ली के गांव 962 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए हैं और उसमें से 104 करोड़ के तो टेंडर निकलने भी शुरू हो गए और जल्दी आपको वो काम भी सड़कों पे दिखने लगे। कृपया करके आगे की लाइन को खाली करें ताकि व्यवस्थाओं को बना सके हम। मेरी सबसे निवेदन है, प्लीज व्यवस्थाओं को बना के रखें। अब मैं निवेदन करूंगा प्रकाश चंद जैन जी से कि वो शॉल उड़ा के एलजी साहब का स्वागत करेंगे। सभी व्यवस्थाओं को बना के रखेंगे। शॉल उड़ा के प्रकाश चंद जैन जी स्वागत करेंगे। और मैं अब स्वयं रामचंद्र की कुछ समय पहले सचदेवा जी हमारे पास आए थे ये टोल टैक्स की समस्या को लेकर, और जो उन्होंने बताया था मुझे ये लगा कि शायद ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, जिसकी वजह से हजारों व्यापारियों को तकलीफ हो रही है। उसका तुरंत ही मैंने संज्ञान लिया और उसके बाद ये आदेश किए थे कि इसको विड्रॉ किया जाए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो गलत है उसके खिलाफ मैं खड़ा हूं और वो गलत नहीं होना चाहिए। आपने अभी पानी के जो बिल्स आ रहे हैं उसकी समस्या को बताया। हमारे जल बोर्ड के सीईओ हमारे साथी हैं, उनको मैंने बता दिया है। वो अभी उसकी तुरंत जांच करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है और उसके बाद तुरंत हमें बताएंगे और उसका कैसे हल निकाला जाए। जहाँ तक आपकी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का सवाल है, हरियाणा में 8 रुपये और यहाँ 17.5 रुपये है। ये मेरे लिए भी बड़ी एक ताज्जुब की बात है कि एक छोटे से इंडस्ट्रियल एरिया में जहाँ पर लघु उद्योग भी है, उनसे इस तरीके से क्यों इतनी हैवी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लिए जा रहे हैं। मैं एक बार जरा इसको समझ लूँगा, उसके बाद फिर मैं आपके पास दोबारा आऊँगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक फ्री होल्ड की भी बात यहाँ पर कही गई अभी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बात भी मुझे सचदेवा जी ने बहुत समय पहले बताई थी और उस पर कार्य चल रहा है।
और उस समस्या का भी हल मुझे यकीन है कि हम बहुत जल्द ही निकालने में सफल होंगे। दोस्तों, मेरा अपना मानना है कि लघु उद्योग देश की रीढ़ की हड्डी है और उन्हें सपोर्ट करना सरकार का फर्ज है। और ये लघु उद्योग जो 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ की लागत से लगते हैं, सबसे ज्यादा रोजगार देते हैं। एक 500 करोड़ का जब प्रोजेक्ट लगता है तो मैंने देखा है, क्योंकि मैं खुद इंडस्ट्री से आया हुआ व्यक्ति हूं और मुझे इंडस्ट्री के दर्द को समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तो वहां पर 500 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में अगर जॉब मिलेंगी तो 200 या 250 लोगों को मिलेंगे। लेकिन छोटे उद्योगों में 25 लाख का लोन अगर कोई छोटा सा उद्योगपति लेता है और एक छोटी सी यूनिट लगाता है तो 5-5, 6-6 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। तो इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए, जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है और सबसे कम कीमत में करती है, उसे सपोर्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस समस्या पर भी हम जो आपने बताई है 3-4, उस पर बहुत गहन अध्ययन करने के बाद उसे हल कैसे किया जाए उसका फॉर्मूला भी हम आपके सामने लेकर आएंगे और जो इमीडिएटली हल हो सकती हैं उसको भी हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए, बवाना में 17,000 फैक्ट्रीज हैं और यहाँ के व्यापारी यहाँ की गुंडागर्दी, यहाँ के भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं। तो ये पूरा विषय माननीय उपराज्यपाल जी के संज्ञान में लाया गया था कि टोल टैक्स के बहाने व्यापारियों को लूटा जा रहा था। मैं बड़ी विनम्रता से माननीय उपराज्यपाल जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इन व्यापारियों की समस्या को सुना और हाथ के हाथ उस टोल टैक्स को निरस्त करने का आदेश दिया। लेकिन साथ ही साथ यहाँ 3-4 समस्याएं और हैं। यहाँ ट्रिपल टैक्सेशन है, बिजली का दाम यहाँ ज़्यादा है, बाकी राज्यों के मुकाबले पानी के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, एक फ्री होल्ड की समस्या है। माननीय उपराज्यपाल जी ने आज सारे व्यापारियों को सुना है और कहा है कि निश्चित रूप से कुछ समय के अंदर इन सभी समस्या का समाधान करेंगे और हाउस टैक्स के जो गलत नोटिस आ रहे थे उनको भी आज रद्द करने की घोषणा यहाँ की गई है। व्यापारियों के लिए आज खुशी का दिन है। सभी माननीय उपराज्यपाल जी का धन्यवाद करते हैं। राज्यपाल जी ने हमारे पूरे लोकल देहात को एक बहुत अच्छी सौगात दी है। ये जो टोल टैक्स हटा के हम पूरा लोकल देहात इससे परेशान था, हमारे सारे व्यापारी भाई परेशान थे। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि राजदेव जी ने और हमारे प्रदेश सचदेवा जी हैं, इन सब ने करके बुला के जो हमारे टोल टैक्स और फ्री होल्ड का आश्वासन दिया है। टोल टैक्स तो हटा ही दिया है, ये जो गुंडा टैक्स हमारे ऊपर थोपा गया था, आज इसको पूरी तरह से जड़ से उखाड़ के फेंक दिया गया है। हम ये गुजारिश करते हैं कि इस विषय में जो भी भ्रष्ट अफसर या जो नेता जो भी इस विषय में हो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। राज्यपाल जी से हम ये हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, एमसीडी में जो भी आज भ्रष्टाचार हो रहा है, हाउस टैक्स के जो नोटिस है या और कुछ है, हमारे सारे व्यापारी भाइयों को उस चीज से मुक्त करके आगे बढ़ाया जाए। राज्यपाल जी यहाँ आए, हम सारे लोकल देहात के जितने भी हमारे गाँव है सभी उसका स्वागत करते हैं। जितने हमारे ट्रांसपोर्ट भाई हैं सभी उनका आगे के लिए भी